बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अली शाहबाज़। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लाम के सफर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की इंसानी जिस्म के लिए नियामतों के हवाले से। दरअसल अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नियामतों से नवाजा है, लेकिन इन नियामतों में से सबसे बड़ी नियामत जो है वो इंसानी जिस्म की है। इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज निजाम है जो हिकमत, कुदरत और मेहरबानी की जीती जागती एक मिसाल है। अल्लाह ताला ने हमें आंखें अता की जिससे हम दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं, कान दिए जिनसे हम आवाजें सुन सकते हैं, जबान दी जिससे हम बात कर सकते हैं और जायका महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बहुत सी ऐसी खूबियां, ऐसी नियामतें अता की हैं जिनसे हम हर एक उससे फायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज प्रोग्राम इस्लाम के सफर में बात कर रहे हैं हम इंसानी जिस्म के हवाले से, जिसमें हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नवीद इल्ताफ ने। डॉक्टर नवीद इल्ताफ, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया, मेहरबानी। डॉक्टर नवीद इल्ताफ, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हमारी बात हो रही है इंसानी जिस्म के नियामतों के हवाले से। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अल्लाह ताला ने इंसान को कौन कौन सी ऐसी बड़ी नियामत है जो अता की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है आपने शुरू किया है तो इस पर भी आपको मुबारकबाद। इस्लाम का सफ़र अच्छा प्रोग्राम है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के जो मुंतज़मीन है आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है तो सबसे पहले इंसान के हवाले से सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। तो इसका मतलब ये है कि मखलूकात में सबसे अहम चीज और अल्लाह का नायब इस दुनिया में वो इंसान है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को वो नेमतें दी हैं जो बाकी मखलूक में किसी को भी उस तरह मुयस्सर नहीं है जो इंसान को अल्लाह ताला ने अता कर रखी हैं। इसी तरीके से बाकी मखलूक के हवाले से ये आता है कि जितनी भी मखलूकात है अल्लाह ताला की, बाज़ को हम देखते हैं, जानते हैं, बाज़ के मुतालिक हमें पता ही नहीं है, बाज़ के मुतालिक हम सिर्फ ईमान रखते हैं। लेकिन ये जितनी भी मखलूकात हैं ये सारी की सारी अल्लाह ताला के एक हुक्म यानी कुन फयकून से हुई है कि अल्लाह ताला ने कहा बन जाओ तो बन गई। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने खास अपनी दिलचस्पी के साथ अपने हाथों से तख्लीक फरमाया है। तो इस तरह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें दे रखी हैं वो बाकी मखलूक के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। इनमें खास तौर पर जो अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, पाँव दिए हैं, दिल दिया है, इस तरह जो आज़ा हमें सामने नजर आते हैं या कोई चीज हमारे अंदर जो है जो मेडिकली जिनका हमें पता होता है, ये वो नेमतें हैं कि इनका शुमार हम कर नहीं सकते हैं और इनका हम जितना भी शुक्र अदा करने की कोशिश करें इतना शुक्र हम अदा कर नहीं सकते। क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है, अल्लाह ताला ने हाथ जो दिया है जिस अंदाज से इंसानी हाथ है और एक इंसानी हाथ जो इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल होता है, आप तमाम मखलूकात को देख लें इस तरीके से परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बाकी मखलूकात को ये चीज मैसर नहीं है। यही हाल पाँव का है, दिल का है, दिमाग का है। आप देख लीजिए कि इंसानी दिमाग और इंसानी दिल वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान को बाकी मखलूकात पर तरजीह दी गई। अगर गौर किया जाए तो इंसानी दिमाग और दिल ये दोनों मिल के सोचते समझते और उसके साथ कोई काम अमल में लाते हैं और ये जिंदगी के तजुर्बों से सीखते रहते हैं। ना सिर्फ जिंदगी के तजुर्बों से बल्कि दूसरे इंसान से, ना सिर्फ दूसरे इंसान से बल्कि इंसानी जो तारीख है जो पीछे गुजर चुकी उससे भी
سیکھتے ہیں، یہ باقی مخلوق میں یہ چیز میسر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو نعمتیں ہیں صرف انسان کے لیے رکھی ہوئی ہیں. بالکل ڈاکٹر نوید الطاف ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانی جسم میں جیسے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، پھیپھڑے، ہر ایک عضو ہر لمحہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں. ہر وہ عضو اپنی جگہ اہم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط انداز میں کام کرتا ہے. جیسا کہ دل آپ نے کہا کہ اپنا کام کرتا ہے، جیسے دل خون پمپ کرتا ہے، دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، پاؤں چلنے میں مدد دیتا ہے، ہاتھ کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ڈاکٹر نوید الطاف ہمارا ایک سوال آپ سے یہاں یہ بھی ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دے رکھی ہیں، خود انسانی جسم کے اندر جو نعمتیں دی ہیں یا اس سے باہر، اس کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ان نعمتوں کا حق کیا ہے. تو ان نعمتوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے ہم استعمال کریں. اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں تو اتنا ہی پھر ان نعمتوں کے اندر برکت بھی آئے گی. یہ جو آج کل پوری دنیا میں ایک مسئلہ صحت کے حوالے سے آیا ہے، تو اس میں ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا درست استعمال نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کہا کہ شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہم ادا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نعمت بھی میں نے تمہیں دے رکھی ہے اس میں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا. تو یہاں بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی شکل میں جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، جسم جن چیزوں سے مل کر بنتا ہے ان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس شکل میں، تو وہ بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کا احساس دل میں رکھتے ہوئے مخلوق خدا کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر اللہ برکت دیں گے اور بیماریوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم محفوظ رہیں گے. بالکل ڈاکٹر نوید الطاف نے بہت اچھی یہاں بات کی کہ انسانی جسم میں بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک ایسی خودکار مشینری بھی رکھی ہے جو بیماریوں سے لڑتی ہے، زخموں کو بھرتی ہے، ہمیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط بناتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، صحت مند زندگی گزاریں، کبھی ان نعمتوں کو معمولی نہ سمجھے. ناظرین محترم یہاں شامل کریں گی ایک احادیث مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں عطا کی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے ہو. یہاں ایک چھوٹا سا قصہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ ایک سوچنے والی بات یہاں یہ ہے کہ انسان کسی دور دراز کسی علاقے یا کسی پردیس کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں سے بار بار وہاں کے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ علاقہ وہ دیش کیسا ہے، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، سردی گرمی کیسی ہے، کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر پوچھ کے اپنی مکمل تیاری کرتا ہے، ضرورت کا سامان لے کر روانہ ہوتا ہے، مگر راستے میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی ضرورت تھی وہ ساتھ نہ لا سکا. اس طرح جب اس دیش اس علاقے میں پہنچتا ہے تو کچھ دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی ضرورت تھی مگر میں نہ لا سکا، اور فلاں چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلا وجہ کا بوجھ میں اپنے ساتھ اٹھا رہا. مگر سوچئے کہ جب ہم اس دنیا کے طویل سفر سے روانہ ہونے والے تھے یا ہمیں دنیا کے حالات اور یہاں کی ضروریات کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا. اسی حوالے سے ڈاکٹر نوید الطاف آپ بتائیں کہ کیا میں نے یہ قصہ بالکل درست فرمایا کہ جب ہم دنیا کی طرف آ رہے تھے، یعنی کہ جب ہماری انسان کی پیدائش ہو رہی تھی تو اس دنیا کی طویل سفر پر روانہ ہونے والے تھے جب ہم، تو کیا ہمیں دنیا کے حالات اور یہاں کی ضروریات کے بارے میں کچھ علم تھا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو مقصود تو یہ انسان کو پیدا کرنے کا یہی تھا کہ اس کو اس دنیا کا خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے، ڈیپوٹی ٹو اللہ جسے کہتے ہیں، اس نے اس دنیا میں نظام دنیا چلانا تھا. ایک لیڈنگ کیریکٹر دے کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا. انسان کو اگرچہ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا چیز ہوگی کیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن پیدا ہونے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، وہاں ابلیس
इब्लीस भी मौजूद था इस जगह सजदे का हुक्म हो रहा था जिस वक्त में, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो फिर वो रांदा दरगाह हुआ। तो उसके बाद उससे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मौजूदगी में इस दुनिया के हवाले से डेमोन्स्ट्रेशन सारी देती थी कि तारुफी एक वो सेशन था जिसके अंदर दुनिया के हवाले से जो जरूरी उलूम थे दुनिया में रहने के लिए और दुनिया में हुक्मरानी के लिए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बतला दिए गए थे। और उसी के मुताबिक फिर जब उनसे सवाल किया तो हजरत आदम उनका दुरुस्त जवाब दे सके कि और अपने आप को ये साबित किया कि मैं दुनिया के निजाम से बेहतर जानता हूँ इन सब में से, और नहीं दुनिया का निजाम चला सकता हूँ अल्लाह के नायब होने की हैसियत से। तो इस एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जो जिस्म है, रूह तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो जिस्म है वो उसको इस दुनिया से ही पैदा किया। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया कि तमाम जो एक हदीस मुबारका का हासिल ये है कि इस दुनिया में जितनी भी जमीन के खसाइस हैं उन सब में से चीता थोड़े जमा करके उसको गारे मिट्टी के साथ एक इंसानी शक्ल बनाई गई जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा था। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी और फिर हजरत आदम बन गए। मतलब ये है कि जमीन की तमाम तर चीजें जो एक इंसान के लिए जरूरत हो सकती है और एक इंसान के हवाले से जो चीजें थी अल्लाह ताला ने मिट्टी की वजह से उसके अंदर हजरत आदम के अंदर मुकम्मल सलाहियत, इंसान के अंदर मुकम्मल सलाहियत अता फरमा दी है कि उस दुनिया में आराम के साथ रह सकता है और दुनिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अपने फायदे के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए और मखलूक खुदा के फायदे के लिए इस्तेमाल में ला सकता है ताकि ये दुनिया जन्नत का एक अमली नमूना की शक्ल में इस दुनिया में लोग से मुतारिफ हों। बिल्कुल नाज़रीन, इस प्रोग्राम इस्लाम के सफर में डॉक्टर नवीद इल्ताफ हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमारे साथ इंसानी जिस्म की नियामतों के हवाले से गुफ्तगू फरमाए हैं। डॉक्टर नवीद इल्ताफ, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें दो किस्म की नियामतें अता फरमाई हैं, जैसा कि एक वो नियामत जो हमारे जिस्म में है और दूसरी वो नियामत जो हमारे जिस्म से बाहर है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अल्लाह ताला की इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें नजर आती हैं वो हमारे लिए नेमतें ही हैं और इनको अगर दो हिस्से में तकसीम किया जाए तो एक वो है कि जो इंसान खुद, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये जो मेरा एक जिस्म है ये मुकम्मल पैकेज है नेमतों का। तो इंसान को कहा जाता है कि आलम सुगरा है, लिटिल यूनिवर्स है। इसी तरीके से इंसान से बाहर जब चीज हम देखते हैं तो ये जो आलम कुबरा है, पूरा जहां है, ये भी नेमतों से भरा हुआ है। तो जिस्म के अंदर जो नेमतें हैं जिसका थोड़ा सा हल्का फुल्का इजहार किया गया, मतलब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म बनाया, हाथ को देख लीजिए कि हाथ के जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बनाया है तो हाथ एक खास अंदाजे तक बढ़ते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। इसी तरीके से हाथों के ऊपर जो नाखून है वो बढ़ते ही रहते हैं, उन्हें काटते ही रहते हैं, लेकिन ये भी गोश्त के अंदर से, हड्डी के अंदर से निकल रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर इंसानी दांत देखें तो वो एक खास हद तक बढ़ने के बाद रुक जाते हैं। अगर वो भी हमारे नाखूनों की तरह, हमारे जिस्म के अंदर ऊपर जो बाल हैं उनकी तरह बढ़ते रहे तो पता नहीं इंसान की शक्ल कहां से कहां तक पहुंच जाए। तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, ये भी इटसेल्फ कि हर चीज बनाई है और बड़े ही हिसाब किताब के साथ बनाई है और इस हिसाब किताब को पीछे जो इंसानी जीन्स है उसके अंदर रखा है ताकि वो उससे आगे बढ़ ना जाए। इसी तरीके से जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जिस्म हिसाब किताब से बनाया है, परफेक्ट स्ट्रक्चरिंग की हुई है उसके अंदर, इसी तरीके से जो बाहर की जो दुनिया है ये भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए रॉ मटेरियल की शक्ल में हिसाब किताब के साथ रखी हुई है और उसमें दुनिया की हर वो चीज जिसकी इंसान को जरूरत हो सकती है और जिस इलाके में है उसके मुताबिक वो नेमतें दी हैं। देखिए, पानी के हवाले से पूरा सिस्टम अल्लाह ताला ने रख दिया है। पानी कहाँ से क्रिएट होगा, पैदा कैसे होगा, हवाएं उसको कहाँ ले जाएंगी, बरसना कैसे है, उन पानी में से जो जमीन के सराब के लिए पानी है वो किस तरह का होगा और जो इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी है वो किस तरह का होगा। तो उसको मुख्तलिफ सलाहियतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको जो डाला है ये चीज हर एक नेमत के साथ है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर एक मखसूस मुद्दत तक के लिए रहने के तौर पर रहने का सामान अल्लाह ताला ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। असल अक्लमंदी और उसका तकाजा ये है कि हम ये दुनिया में इस जमीन पर अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं इनके अंदर गौर फिक्र करें और गौर फिक्र करके इंसान यही यहाँ तक पहुंचता है कि कोई तो है जो निजामी हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर नवीद इल्ताफ ने की है। बिल्कुल, कुरान पाक में भी बार बार कहा गया है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे।
नाज़रीन मोहतरम, अगर बात की जाए यहाँ जिस्म की नियामतों के हवाले से मजीद, तो अल्लाह ताला ने सर की नियामत, अक्ल की नियामत, दिल की नियामत, आंखों की नियामत, पलकों की नियामत और दीगर बहुत सी नियामतें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं। लेकिन डॉक्टर नबी दिलदार, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि दिल में एक सवाल पैदा होता है कि आंखें और दीगर उस जब इतनी अजीम नियामतें हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने जो मखलूक पर इंतहाई शफकत करने वाला है, अपने बाज बंदों को इन नियामतों से क्यों महरूम रखा? उनका कसूर क्या था? कोई होता है जो कानों से सुन नहीं सकता, जो मुंह से बोल नहीं सकता, जो आंखों से देख नहीं सकता, तो उस हवाले से मेरी आपसे बात हो रही है। जी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि बात चीजें तकदीर के साथ उनका ताल्लुक है। तो इसमें एक बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है। तो वो लोग जिनको अल्लाह ने कोई नेमत नहीं दी या दी है लेकिन उस दर्जे में नहीं दी जो आम इंसानों को दी जाती है, जैसे आंख के अंदर बीनाई का मसला है कि या तो बिल्कुल नजर ही नहीं आता या कम नजर आता है, तो इस नेमत से अगर अल्लाह ताला ने उनको महरूम रखा है तो ये उनके लिए भी एक आजमाइश है, उनके लिए पॉजिटिव सेंस में है अगर उसका यूज करें, और हमारे लिए भी एक आजमाइश है। हमारे लिए भी दोनों एस्पेक्ट्स हैं आजमाइश के। एक बड़ी ही अजीब और बड़ी ही खूबसूरत हदीस इस तनाजुर में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मुख्तसरन हासिल ये है कि क़यामत के दिन वो आदमी के जो मसलन किसी भी नेमत के हवाले से वो महरूम था, तो अल्लाह ताला उसके सामने एक, जिस तरह एक आदमी कोई गलती सी कर लेता है तो उसके सामने एक नादिम हो जाता है गलती की वजह से, गलती करने वाला, हालांकि अल्लाह ने गलती नहीं की होगी लेकिन फिर भी वो एक नादिम की शक्ल में उसके सामने जब अपना जलवा अफरोज होंगे और उसे कहेंगे कि मेरा कतई ये इरादा नहीं था कि तुम मेरे एतबार से मेरे क्या कहते हैं, हाँ, कोई कमतर दर्जा रखते थे, ऐसा नहीं था, मैंने तुम्हें पैदा किया आजमाइश के लिए, बाकी लोगों के लिए, तो जाओ, ये इंसानों की किताब लगी है, जिस पर जहन्नुम वाजिब हुई होगी तो उसको उनकी तरफ इसको भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि जिसने तुम्हारे साथ रत्ती बराबर भी नेकी की है उसको लो और जन्नत में चले जाओ। मतलब बात का ये है कि दुनिया आजमाइश की जगह है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी आजमाइश में होते हैं। हाँ, हमारे पास अगर दौलत ज्यादा है ये भी एक आजमाइश है, अगर गुर्बत है ये भी आजमाइश है। इसी तरीके से जिस्मानी जो हमारे आज़ा है ये अच्छे अंदाज में दिए हैं ये भी आजमाइश है, नहीं दिए ये भी आजमाइश है। तो जिनको ये इनमें से कोई ये कमजोरी है तो ये हमारे भी आजमाइश है कि हम उनका ख्याल किस तरीके से रखते हैं ताकि उनके आराम का सबब बने, इंसानियत के साथ हमदर्दी का सबब बने और अपनी आखिरत को आसान कर ले। कहा यह जाता है कि अल्लाह ताला की जो जन्नत है ना, उसके लिए जो सबसे शॉर्टकट तरीका है वो मखलूक खुदा, और उनमें से वो मखलूक जो ज्यादा मोहताज हो उनकी एहतियाज यानी उनकी जो जरूरत है उसको खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, तो इंशाल्लाह जन्नत जल्दी मिल सकती है। बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है जिस्म की नियामतों के हवाले से, जहां बहुत सी नियामतों की बात की जा चुकी है। इसी हवाले से एक हदीस भी मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा कि मेरा रब वो है जिसने हर चीज को इसकी सूरत अता कर दी है, फिर राह बतला दी है। एक और हदीस में आता है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी बात हो रही थी जिस्म की नियामतों के हवाले से। डॉक्टर नवीद इल्ताफ ने आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। डॉक्टर नवीद इल्ताफ, आपका हमें वक्त देने के लिए एक दफा फिर से बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम में आके हमें वक्त दिया, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ प्रोग्राम इस्लाम के सफर में अपनी होस्ट अलीशा अब्बासी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी हिम्मत में फिर से हाजिर होंगे। अलीशा अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।